92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राहुल कुमार की लिखी कहानी एक रात का बोझ, बिना किसी एड ब्रेक के। रहमान को पिछली सीट पसंद है, यहां से वो सब पे नजर रख सकता है। कॉल सेंटर की गाड़ियों में हर दिन चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन सबकी हरकतें हमेशा एक सी ही होती हैं। सबके कानों में फोन की लीड, उंगलियां फोन के कीपैड पे सर पर दौड़ती हुई और मुंह बिल्कुल बंद। कैसे लोगों के पास करने को बातें नहीं होती, रहमान ने सोचा, और अदा के साथ हुई पिछले 2 दिन की प्यारी सी मुलाकात में खो गया, जो ढेर सारी बातों से भरी थी। उस मुलाकात की एनर्जी रहमान पे इस कदर छाई थी कि आज सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ट्रेन में सफर करने के बावजूद अभी 6 बजे काम पे जाते हुए वो बिल्कुल थकान महसूस नहीं कर रहा था। वो ये याद करके मुस्कुरा रहा था कि कैसे सुबह सुबह जब वो अपने शहर को निकलने को हुआ था, अदा भाग के उसके पास आई और फिर उसने अदा को सीने से लगा लिया था। यादों में गोते लगाते हुए अचानक रहमान को एहसास हुआ कि ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है और मंजिल आ चुकी है। वीकेंड के बाद सोमवार को कॉल सेंटर में कॉल लेने के एहसास से बोझिल भला क्या हो सकता था, वो भी तब जब वीकेंड बेहद खास रहा हो। दूधिया रोशनी में जगमगाती ये शीशे की बिल्डिंगें, ये चकाचौंध, ये सजे संवरे चेहरे, सब के सब झूठ है। मुझको याद है जब पहली बार इस चकाचौंध से मेरा सामना हुआ था, लगा था बस यहीं किसी बिल्डिंग में काम करते करते जिंदगी कट जाए। जब कोई गांव से आए तो उसको लाके शान से दिखाऊं कि ये देखो मेरा आलीशान ऑफिस। कॉल सेंटर की इन बिल्डिंगों में हर कोने में दिखावा है, हर कॉल पे बेईमानी है, हर शोर में लालच है। यहाँ की मैनेजर्स जितना ध्यान यहाँ काम करने वाले एजेंट्स की आउटफिट और शेविंग पे देते हैं, उतना काम पे देते तो कोई कस्टमर परेशान होने पे कॉल सेंटर में कॉल करने से पहले 100 बार सोचता नहीं। रहमान ने अपने 16 मंजिले ऑफिस पर हकारत भरी नजर डाली और अदा का नंबर डायल करने लगा। अदा ने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। रहमान के कई मैसेज भी अब तक बेजवाब थे। शायद फोन साइलेंट पे करके सो रही होगी, 2 दिन से ठीक से सो भी कहां पाई थी। ये सोच के रहमान शीशे की इमारत में दाखिल हो गया। सिस्टम पे लॉगिन करते ही उसको अदा का ईमेल मिला। रहमान, हमने सब कुछ बिगाड़ लिया, हमें सब कुछ खत्म करना होगा, बिल्कुल खत्म करना होगा, मुझको फोन मत करना प्लीज। मेल पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। बहुत देर तक वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा रहा, बेजान, बेनूर, बेबस। आखिरकार उसने अपना डेस्क छोड़ा और किसी को बिना दुआ सलाम किए सीधा बाहर निकल आया। वो अपने आसपास आते जाते लोगों को देखता और उनको हंसता मुस्कुराता देख के मन ही मन चिढ़ता। इनको इतनी फुर्सत कहां से मिल जाती है, एकदम सलीके की शर्ट पैंट, चमकते हुए बेल्ट, मैचिंग जूते, बालों में जेल, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, हंसी खुशी। इतनी मेहनत ये किस चीज को ढकने के लिए करते हैं? मुझको याद है मेरी नोटबुक का कवर जब फट जाता था, मैं मां की पिटाई से बचने के लिए उस पर जिल चढ़ा देता था। जब खेल खेल में हाथों में चोट लग जाती थी तो सबसे छुपाने के लिए पूरी बाह वाली कमीज पहन लेता था। छुपाना कितना आसान है ना। काश इन खरोंचों को, इन जख्मों को ढक देने से इनसे उठने वाला दर्द भी चला जाता, वो दर्द जो मैं अभी महसूस कर रहा हूं। रहमान का पूरा बदन बिल्कुल हल्का सा हो गया था और बदन का सारा भार मानो उसके माथे में जा बैठा हो। उसने अपने चारों तरफ ऐसे नजर दौड़ाई जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, जैसे कह रहा हो यहां तो कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे माथे पे उभरी हुई नसों को देख के भांप ले कि मैं कितना परेशान हूं। तुम होते तो और बात होती, पर मैं इससे अभी अकेले कैसे निपटूं? अपना डेस्क छोड़ने से पहले अब तक न जाने वो कितनी बार लगातार फोन मिला चुका था। नो रिस्पॉन्स वाली ऑटोमेटेड आवाज उसको चिढ़ाने लगी थी। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उसने तय कर लिया, ठीक है तुम्हें नहीं करनी बात तो मत करो, मैं भी तुमको कॉल नहीं करूंगा। लेकिन उसका यह फैसला अगले ही पल बदल जाता। अगले ही लम्हे में वो मिन्नतें करना शुरू कर देता। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
रहमान और अदा एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। 2 साल से वो दोस्त हैं और पिछले 1 साल में उनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई है कि अदा ना तो उस पर पानी से भरा मग उड़ेल देने में हिचकिचाती है और ना ही रहमान उसके नाखून को नेल पेंट से रगने में। जब अदा और वो 2 दिनों की पिछली मुलाकात में अपने पहले एनकाउंटर को याद कर रहे थे तो उनको खूब हंसी आई थी। तब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। नुक्कड़ नाटक के लिए क्लास को 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। रहमान और अदा एक ही ग्रुप में थे। महंगाई नाम के उस नाटक में रहमान को एक कपटी मिनिस्टर का रोल मिला था और अदा एक क्लब की मेंबर थी जिसको चंदा लेने के लिए उसके पास जाना था। रोल के मुताबिक मिनिस्टर को चंदे के लिए आई मेंबर को बेहद गंदी ललचाई नजरों से घूरना था। रहमान ने याद करते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा और आंखों में झिझक दोनों एक साथ थी। मेरी क्या गलती थी? मेरा तो रोल ही ऐसा था। अरे मुझको क्लब मेंबर को लिटरली घूरना था, गंदी नजरों से घूरना था। तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं होगी, मुझको मालूम था। क्या सोचा होगा तुमने मेरे बारे में कि मैं बहुत छिछोरा हूं, है ना? जवाब में अदा ने कहा था, एक्टिंग की आड़ में अपनी कुंठा मिटा रहे थे, सब जानती हूं। और फिर दोनों हंसने लगे थे। मुलाकात की पहली रात एलिजाबेथ गिलबर्ट की ईट प्रे एंड लव के पन्नों और ढेर सारी बातों के बीच गुजरी। बातों के उस अंतहीन सफर में कब सहर हो गई पता भी नहीं चला। हालचाल और दुनिया जमाने की बातें कब खत्म हुई और कब उन सारे एहसास का नशा छाने लगा जो दबे पांव पिछले कुछ महीनों से दोनों के मन में आते रहे और फिर जाते रहे थे, पता ही नहीं चला। बेहिचक बेझिझक बिना खुद को दोष दिए आज वो अपने एहसास बांट सकते थे। इस मुलाकात से पहले रहमान कहाँ जानता था कि अदा के लिए जो नए एहसास उनके मन में पनपे हैं, उन्हीं एहसासों को अदा ने भी अपने घर में छुपा रखा है। बातों, यादों और एहसास के बीच रहमान को वो वाकया भी याद आ गया जब कुछ महीने पहले सर्द शाम में अदा का बॉयफ्रेंड विभोर और रहमान तीनों पार्लियामेंट स्ट्रीट की फुटपाथ पे जा रहे थे। विभोर पिछले 15 मिनट से फोन पे अपने पिताजी के बताए उन नुस्खों को सुन रहा था जो सर्दियों में बदन को गर्म रखते हैं। च्यवनप्राश, अदरक की चाय, गर्म दूध, सरसों तेल। बाप बेटे की बातों से निकलने वाले कीवर्ड्स पे हंसी मजाक करते हुए चलते हुए रहमान और अदा अपनी परछाइयों से खेल रहे थे। इसी खेल खेल में रहमान की उंगलियां अदा की उंगलियों को छू गईं और एक स्पार्क सा महसूस हुआ। दोनों एकदम से असहज, अनकंफर्टेबल से हो गए। ऐसा नहीं था कि रहमान ने इससे पहले कभी अदा को छुआ नहीं था या कभी उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन यह एहसास एकदम नया सा था। रहमान ने खुद को यह कह के समझा बुझा लिया था कि स्पार्क नहीं, उसके मन का चोर है। वो सिहरन मैंने भी महसूस की थी। रहमान के पूछने पे जब अदा ने यह जवाब दिया तो उसका चेहरा देखने लायक था। ब्लशिंग स्माइल वैसे तो लड़कियों के लिए गढ़ा गया टर्म है, लेकिन रहमान के हाव भाव को बताने के लिए इससे बेहतर कोई शब्द नहीं था। फोन पे आए मैसेज की बीप ने रहमान को मुलाकातों की यादों से निकालकर उसको अपने कॉल सेंटर के सामने ला खड़ा किया। मैसेज उसके टीम लीडर का था। Where the hell are you? Come fast. रहमान बुदबुदाया, To hell with you. 8.5 घंटे की शिफ्ट पूरा करने के लिए कुल 13 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। कैब वाला शिफ्ट शुरू होने के 2 घंटे पहले पहुंच जाता है और शिफ्ट पूरा होने के 2 घंटे बाद पहुंचाता है। उस मुलाकात में रहमान ने वक्त की इस मारामारी का किस्सा भी अदा को सुनाया था। अदा ने हंसते हुए कहा था, सिम्टम तो यही कह रहा है कि अगली तनख्वाह के बाद तुम वहां कदम नहीं रखने वाले। रहमान उसकी इस बात पे ऐसे मुस्कुराया जैसे उसको इससे इनकार नहीं था। वैसे रहमान को अदा की किसी भी बात से कहाँ इनकार होता है। थोड़ी देर और हो गई तो टीम लीडर मुझको खा जाएगा। अदा कहाँ है? क्या हो गया है? फोन तो उठाओ यार, उसने अपने आप से कहा। और इस बार भी जब उसकी कॉल अनसुनी रह गई तो वो उदास और हताश चेहरे के साथ तेज कदमों से अंदर की ओर चला गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। क्यों दिलो दिमाग को हिला देने वाला ईमेल लिख के चुपचाप बैठे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त, दवा, दारू और दम सब था ना। और फिर हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की थी। तुम चाहोगी तो इसको यहीं दफन कर देंगे, लेकिन इस वजह से हमारी दोस्ती का कत्ल तो मत करो यार। मेरे पास फिलहाल तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। मैं तो तुम्हारे शहर इसलिए आया था कि तुमको हंसा सकूं, खुश देख सकूं, बातें कर सकूं, तुमको अपना जन्मदिन अकेले न बिताना पड़े। तुमको याद है ना, मैंने कभी भी तुम्हारा जन्मदिन मिस नहीं किया।
तुम्हारे 20वें जन्मदिन पे गुब्बारों से वो कमरा मैंने ही सजाया था। 21वें पे भी हम साथ थे। मोमोज, ढोकले, कोल्ड ड्रिंक्स और केक वाली पार्टी याद है ना? और 22वें में तुम बीमार थी, हमने तुमसे फोन पे केक कटिंग सेरेमनी करवाई थी। तो बताओ इस बार कैसे नहीं आता मैं? रहमान अपनी सारी बची खुची ऊर्जा कीबोर्ड पे झोंक रहा था। खटखट की आवाज तेज जरूर थी, लेकिन फ्लोर पे कॉलों की शोर के बीच उसको इस बात का डर नहीं था कि वो पर्सनल मेल लिखता हुआ पकड़ा जाएगा। एहतियात के लिए उसने एक बार इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर किसी को न पाके आगे टाइप करना शुरू किया। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, तुमने उसको डिलीट करने की बात कही थी। मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था, लो कर दिया, शिफ्ट ऑल्ट डिलीट। लेकिन क्या कुछ भी डिलीट हो पाया? कुछ देर बाद हम फिर न जाने कैसे एक दूसरे के करीब पहुंच गए थे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी कश्मकश, तुम्हारी उलझनों से वाकिफ नहीं हूं। तुम्हारी भीगी हुई भरी हुई आंखें, तुम्हारा रोकना रुकना टोकना सब याद है मुझको। लेकिन उन सबको पार करके आगे भी तो हम ही निकले थे ना। मैं जानता हूं इतना आसान नहीं है ये, पर जज्बातों को जब्त करके रखना भी तो तकलीफ देगा ना। एकदम से रहमान की नजर विम्मी मैम पे पड़ी जो उसी की तरफ आ रही थी। रहमान फौरन स्क्रीन टॉगल करके मेडिकल हेल्थ केयर वाले सॉफ्टवेयर पर पहुंच गया। तुम्हारा डायलर ब्रेक पे क्यों है? विम्मी मैम ने पूछा। सर में दर्द है मैम, कॉल नहीं ले पा रहा, रहमान ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन तुमको ऐसा करने से पहले पूछना तो चाहिए। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज होती है ना, तल्ख लहजे में रहमान की मैनेजर ने कहा। उतनी ही सख्ती से रहमान ने जवाब दिया, मैंने मेल किया था पर आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आई जस्ट नीड सम टाइम। विम्मी मैम ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ कहे चली गई। रहमान फिर से ईमेल की स्क्रीन पे पहुंचा और टाइप करने लगा। कुल मिला के क्या कहना चाहती हो तुम? कि तुम्हारे साथ नहीं हो सकता मैं? मतलब अगर मेरी जगह कोई ABCD हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा होना एथिकल नहीं है। फिर चाहे हम दोनों के मन में ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्यों ना हो। मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है, ना होगा। एक वक्त था जब सिर्फ इस बात पे मुझको अपराध बोध होता था कि मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं। तब तुम एक रिश्ते में थी, वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त और साथी नहीं था, मेरा भी दोस्त था। पर अब तुम उससे अलग हो चुकी हो। न तुम उसको धोखा दे रही हो न मैं। तुम दोनों की कहानी अलग थी, हम दोनों की अलग है। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं और मैं इसको मिला के नहीं देखता। तुम भी मत देखो। सेंड बटन पे क्लिक करके रहमान ने अपना सिस्टम लॉक किया और ऑफिस के नियमों को ताक पे रखते हुए बाहर निकल गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। रहमान मेट्रो में सवार होकर अपने घर की ओर बढ़ चला था। सफर के दौरान फोन के बेकार मैसेजेस और फालतू के कॉन्टैक्ट्स डिलीट करके रहमान खुद को प्रोडक्टिव मानता था। चूंकि ये उसकी आदत में शुमार था, सो जहन खुद ब खुद उसी ओर बढ़ चला। ABCD से होते हुए वो V पे पहुंचा, विभोर पर, अपने दोस्त विभोर पर। विभोर फोन बुक से तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन क्या जिंदगी से हो पाएगा? एक वक्त था जब रहमान उन दोनों का साथ पाके ही खुद को पूरा महसूस करता था। विभोर जहां दुनिया के पॉलिटिकल और सोशल मुद्दों पे रहमान की समझ बढ़ाता, वहीं अदा उसके अंदर बैठी रही सही पेट्रियार्की की बहसों और तर्कों के सहारे हर दिन थोड़ा कम करती। और बदले में रहमान उनको समझाता कि टेस्ट क्रिकेट क्या भला है, 28 में गुलाम के कितने पॉइंट्स होते हैं और नहला दहले से कितना बड़ा होता है। अकेले को यादों का सहारा। पुराने दिन के किस्सों ने देखते ही देखते उसको मेट्रो से निकाला, ऑटो में बिठाया और घर तक पहुंचा दिया। घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक नजर उसने अपने कमरे पे डाली और बिना किसी सेकंड थॉट के सीधा छत पे पहुंच गया। रहमान और अदा को पास लाने में इस छत ने भी बड़ा किरदार निभाया है। इस छत से रहमान और अपने शहर में अपनी छत से अदा ने कई रातें फोन पे एक साथ गुजारी हैं। एक दिन जब अदा खुद को लेकर थोड़ा परेशान थी तो रहमान ने उसको हंसाने के लिए कहा था, देखो वो रही तुम जगमगाते चांद में, और तुम्हारे साथ थोड़ी दूर पे वो रहा मैं, चमकता हुआ तारा। अदा हंस के कहती, तारा नहीं है पागल, वीनस है, अर्थ की तरह एक प्लैनेट। और फिर रहमान झेप के कहता, हाँ ठीक है, नाम में क्या रखा है, चांद का कभी साथ तो नहीं छोड़ता ना, बस ये मायने रखता है। मैं भी हमेशा तुम्हारा अच्छा और सच्चा दोस्त बन के तुम्हारे साथ रहूंगा। वीनस और चांद में एक दूसरे को देखते हुए दोनों अपने बीच के 500 मील के फासले को तय कर लेते। उन कई रातों की बातें, 2 दिन की वो पिछली मुलाकात और फिर अदा का ये ईमेल।
रहमान चाह के भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। कभी वो अदा का नंबर डायल करने लगता, कभी छत के तेज तेज चक्कर लगाने लगता, कभी अदा के चेहरे के कई रंगों में खो जाता। उसको अदा के चेहरे का एक एक भाव, एक एक एक्सप्रेशन अच्छी तरह से याद है। उदास होने पे उसकी ठुड्डी में पड़ा गड्ढा, माथे पे उभरी हुई वो अनचाही सी पतली लकीरें, जिंदगी के रास्तों की तरह टेढ़ी मेढ़ी, लटके हुए गाल, देर से रुक रुक के झपकती हुई पलकें, आंखें न चमकती हैं न कलपती हैं, किसी सूखे रेगिस्तान जैसी। और जब वो खुश होती है तो चीक बोन वाले उसके चेहरे पे जैसे कली सी खिलाती है। आंखों में गजब की चमक होती है, ताजगी और जिंदा दिली के एहसास से भरी। होठों पे मुस्कुराहट इतने इत्मीनान से बैठी होती है कि डर लगता है कि चेहरे पे दर्द न होने लगे। सोचते हुए रहमान मुस्कुराने लगा। हालांकि उसकी मुस्कुराहट की मियाद बहुत छोटी थी। ख्यालों की दुनिया से हकीकत की जमीन पे आने में वक्त कहाँ लगता है। लंबे समय से उसने न केवल दुनिया को बल्कि खुद को भी इस भरम में रखा हुआ था कि वो बेहद खुश है। उसका कोई हमसफर न सही, उसके पास अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अब जब वो प्यार के एहसास से रूबरू होने लगा था, जब उसको किसी के साथ की, किसी के पास होने की, किसी की बातों की आदत सी होने लगी थी, तो उसको दोबारा उसी की जिंदगी में धकेला जाना अखरने लगा। वो एक टक बड़ी उम्मीद से चांद को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मत जाना, तुम यहां मेरे साथ रहना, वीनस की तरह। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चितपट और सैकड़ों करवटों के बाद भी रहमान नींद की तरफ एक कदम तक बढ़ा पाने में कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार वो उठ के बैठ गया। उसकी नजर दीवार पे लगी भगत सिंह, लेनिन और शर्लक होम्स की उन तस्वीरों पर पड़ी जो उसने कलाकारी से कई साल तक दूर रहने के बाद अचानक पिछले दिनों एक के बाद एक बना डाली थी। उसको याद है कैसे घर पे सब उसको इस बात के लिए अक्सर डांटते थे कि पूरे घर में चार्ट पेपर, पेंसिल, रबर और दुनिया भर की चीजें फैला रखी हैं। थोड़ी सी डांट और फटकार के बाद वो गुस्से में अपनी बनाई सारी तस्वीरें फाड़ देता। कई कई दिनों तक पेंसिल को छूता भी नहीं, उदास रहता। फिर माँ आती, मनाती और वो फिर से तस्वीरें बनाने लगता। लेकिन 8 साल पहले जब वो अपना घर छोड़ के इस शहर में आया तो उसकी कलाकारी भी वहीं छूट गई। धीरे धीरे वो भी ये भूल चुका था कि उसमें तस्वीरें बनाने को लेके एक अजब किस्म का पागलपन था। फिर यूं ही एक रात बातों बातों में उसने अदा को अपने वो किस्से बताए। तब अदा ने जिंदगी में पैशन के महत्व पे एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया और ये कि कैसे एक इंसान का पैशन उसके दिमाग को शांत करता है और उसकी जिंदगी की पेस को बैलेंस करता है। उस भाषण के बाद से रहमान को जैसे वक्त मिलता वो चार्ट पेपर और पेंसिल लेके बैठ जाता। नतीजा सामने दीवार पे तीनों तस्वीरों के रूप में टंगा था, जो वाकई सुकूनदेह था। लेकिन अभी सुकून का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। अदा की उलझनों को समझने की कोशिश में वो खुद बुरी तरह उलझ चुका था। अगर हम और अदा साथ रहते हैं तो विभोर हमारी जिंदगी से कभी जा नहीं पाएगा, हमेशा मजबूती से बना रहेगा। आखिर वो हम दोनों की जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। और फिर हमारे सारे दोस्त भी कॉमन हैं और सबको क्या बताएंगे कि हम दोनों एकदम से साथ कैसे आ गए। अदा और विभोर तो दुनिया की नजरों में राम और सीता की जोड़ी हैं। अभी तो कोई ये तक नहीं जानता कि वो दोनों अलग हो चुके हैं। फिर एकदम से हमारे साथ होने की खबर, वो हमें लेके जजमेंटल हो जाएंगे, हमारे कैरेक्टर को शक की निगाहों से देखेंगे, भले खुले तौर पे कुछ ना कहें। अभी तो विभोर ही हम दोनों के बारे में शायद ऐसा कुछ नहीं जानता। वो क्या सोचेगा, हम बताएंगे क्या उसको। हमको तो खुद भी ये नहीं पता कि हमारे बीच प्यार की शुरुआत हुई कहां से। हम कब दोस्ती के चरम को पार कर गए, कब एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होना शुरू किया। हाँ, लेकिन अलग रहकर भी हम कौन सा अच्छा काम कर लेंगे। क्या अदा और हमारा साथ दुनिया की नजरों में दगाबाजी कहा जाएगा। फिर तो अगर हम साथ नहीं भी आते लेकिन एक दूसरे के लिए जज्बातों को दिल में दबाए रखते तो वो भी तो धोखा हुआ ना। जब आगे कुआं और पीछे खाई है तो क्यों ना कुएं में कूद पड़े। क्या पता ईंटों की खरोचों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हुए एक दिन हम उससे सही सलामत बाहर आ जाएं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब बस रहमान की हिम्मत जवाब दे चुकी थी।
बार बार नो रिस्पॉन्स की इरिटेटिंग आवाज सुन के वो थक चुका था। आखिरकार उसने फोन को खुद से अलग करके अपने सरहाने पर रख दिया, दरवाजे की कुंडी लगाई और बत्तियां बुझाकर वापस बिस्तर पर चला गया। कमरे में मौजूद अंधेरे में उसकी उम्मीदें कहीं खो गई थीं। उनको ढूंढने की कोशिश भी रहमान ने बंद कर दी थी। उल्टा खुद को कोसने लगा, सब मेरी गलती है, मुझको जाना ही नहीं चाहिए था उसके पास। अरे फोन पे विश कर देता हैप्पी बर्थडे, और वो भी तो मना ही कर रही थी, लेकिन नहीं, मुझको तो साबित करना था कि मैं उसका दोस्त हूं। एक नए रिश्ते की शुरुआत तो दूर की बात है, जो मजबूत दोस्ती थी वो भी चली गई ना। अरे कम से कम हम टॉकिंग टर्म्स पे होते, दुनिया भर की बातें शेयर करते, अपना सुख दुख बांटते। वो छुट्टियों में आती, हम जेएनयू में मिलते, गंगा ढाबा पे लेमन टी पीते। पर नहीं, मुझको तो उससे मिलने जाना था, उसके पास जाना था, उसका माथा सहलाना था। पर कैसे छोड़ देता, दर्द हो रहा था उसको। और फिर हम कैसे एकदम से ऐसे पास आ गए, पता ही नहीं चला। प्यार पूछ के थोड़े होता है कि अच्छा तुम दोनों दोस्त हो, ठीक है, तुम्हारे पास नहीं फटकेंगे। कि अच्छा अदा का एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारा दोस्त था, तुम अदा के लिए ऐसे एहसास नहीं रख सकते। काश प्यार इन्हीं शर्तों पे होता। नहीं चाहिए मुझको ये प्यार व्यार, मुझको मेरी दोस्ती चाहिए, मुझको अदा की दोस्ती चाहिए। रहमान जार जार रोना चाहता था। वो चाहता था कि वो पागल हो जाए। खुद को इतना बेबस उसने कभी भी किसी के लिए नहीं देखा था। वो बार बार खुद को समझाता कि उसकी बेबसी की वजह अदा के लिए पनपे नए एहसास नहीं थे, बल्कि अपनी इकलौती दोस्ती को हमेशा के लिए खो देने का खौफ था। अदा हम इतने मैच्योर तो हैं ही कि पिछली 2 रातों में हुई बातों को किसी बक्से में बंद करके खुद से दूर कर सकते हैं। मैं कभी भी तुम्हारे इतना करीब आने की कोई कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन तुमको इसको जाने देना होगा। जब तुम अकेली थी मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, अब मैं अकेला हूं, तुमको भी अपनी दोस्ती निभानी होगी, मेरा साथ देना होगा। गहमा गहमी, अपराध बोध और सैकड़ों करवटों के बीच कब रहमान की आंखें लग गईं, पता भी नहीं चला। दिन के 10 बजे उसका फोन बजा। उसने हड़बड़ा के फोन उठाया। अदा होगी, लेकिन कॉल क्रेडिट कार्ड के लिए था। झल्लाते हुए उसने अपना फोन काट दिया। 4 मैसेज भी थे। जोश के साथ वो मैसेज बॉक्स में गया। एक मैसेज किसी स्टूपिड दोस्त का स्कूली फॉरवर्डेड गुड मॉर्निंग मैसेज था, जिसपे उसको चिढ़ हुई। दूसरा 10 मिलियन पाउंड की लॉटरी जीतने का था। तीसरे मैसेज में उसके टेलीफोन बिल का ब्यौरा था, और चौथा मैसेज किसी होम बेस्ड जॉब के बारे में था। उसकी नींद उखड़ गई। वो अकेले कमरे में बच्चों सा बिलखने लगा। अपनी चीख को अपने हाथों के पीछे छुपा के वो रोने लगा। किसी बात पे रोने का दिल करे तो रो लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आंसू के साथ साथ थोड़ा ही सही, पर दर्द भी बहने लगता है। थोड़ी देर रो लेने के बाद रहमान पहले से हल्का महसूस कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रहमान ने फौरन तौलिए से अपना चेहरा पोंछा, चश्मा उठाया और उठ के दरवाजा खोलने लगा। सामने अदा का धुंधला चेहरा था। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसने चश्मा पहना, तस्वीर साफ हुई। हाँ, अदा ही थी। उसने एक बार पीछे मुड़ के अपने कमरे पे नजर दौड़ाई। हाँ, ये मेरा ही किराए का कमरा है। खिड़की पे धूप रोकने के लिए ब्लैक पेपर चिपकाया था मैंने। दीवार पे 3 तस्वीरें भी हैं। फर्श पे 4 दिन से झाड़ू नहीं पड़ा है। फिर उसने एक बार फिर बाहर नजर दौड़ाई। डस्टबिन जगह पे है, उसमें कूड़ा भी पड़ा है। अलगनी पर मेरे वो कपड़े टंगे हैं जो मैंने शहर जाने से पहले साफ करके टांगे थे। हाँ, ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है। अब उसकी नजरें इत्मीनान से अदा पे टिक गईं। उसके होठों पे मुस्कुराहट थी और उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता, गुलाबी रंग के गुलाबों से भरा गुलदस्ता। चांद और वीनस आमने सामने खड़े थे। चांद और वीनस कहां एक दूसरे से दूर रह सकते थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।